शनि और सूर्य। शनि न्याय के देवता और सूर्य पूरे जगत को प्रकाशमान करने वाले देव, जो हमें अपने प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देते हैं। तो आखिर इन दोनों में शत्रुता क्यों है? यह दोनों पिता पुत्र हैं, उसके बाद भी इन दोनों के बीच में शत्रुता का भाव क्यों? तो आज मैं शनि और सूर्य की शत्रुता के बीच बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हर पुराण, हर शास्त्रों के अनुसार अलग अलग वर्णित कथाएं हैं कि आखिर पिता पुत्र में शत्रुता का कारण क्या बना। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। तो इस जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं शनिदेव और सूर्यदेव में आखिर शत्रुता क्यों है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब भगवान सूर्य की पत्नी छाया भगवान शिव के भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उनके पुत्र पर पड़ा और उनका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर भगवान सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति ही शक्ति प्राप्त की, और भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माता छाया पराजित होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा उन्हें अनेक बार अपमानित और प्रताड़ित किया गया, अतः मेरे माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान रहेगा। मानव तो क्या, तुम्हारे नाम से देवता भी कांपेंगे। वहीं शनिदेव के संबंध में हमारे पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं, जिसमें से माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दे दिया। पिता यानी कि सूर्यदेव ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। वहीं इस कथा पर एक आख्यान यह भी है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनिदेव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने माता जगतजननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक के कर्मों का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब माता विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातक की धन हानि करते हो, क्यों सब लोग तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनिदेव ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने मुझे तीनों लोगों का न्यायाधीश बनाया है, इसलिए जो भी तीनों लोगों के अंदर अन्याय करता है उसे उसका दंड देना मेरा काम है। एक अन्य आख्यान यह मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनिदेव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उसको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी, और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जल कर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। बात करें राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। राजा नल और दंपति को ही ले लीजिए, जिन्हें तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा। शनि का यह कोप था कि उनके द्वारा भुनी हुई मछलियां तक पानी में भाग गई। फिर साधारण मनुष्य द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना ही पड़ता है। मत्स्य पुराण में महात्मा शनि का शरीर इंद्रकांति की नीलमणि जैसा है। वह गिद्ध पर सवार है, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ से वर मुद्रा है। शनिदेव का यह रूप विकराल और भयावह है। शनि पापियों के लिए हमेशा संहारक है। पश्चिम के साहित्य में भी इस बारे में अनेक आख्यान मिलते हैं। शनिदेव के अनेक मंदिर हैं और शनिदेव पर भगवान हनुमान ने विजय प्राप्त की थी।
जिसके कारण हनुमान का पूजन भी शनि दोष निवारण के लिए किया जाता है। तो यह शनिदेव और सूर्यदेव के शत्रुता के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।